प्राइम मिनिस्टर शुड लीड दिस प्रोसेस ताकि इसमें सियासी आवाज़ जो है हमारी पार्लियामेंट से, हमारी अपोजिशन जमातों से, प्राइम मिनिस्टर की अपनी आवाज़ वो वर्ल्ड लीडर्स तक जाती रहे, वो ना जाए। प्राइम मिनिस्टर एक जंगल का इफ्तिताह कर रहे थे, उस वक्त इस्लामाबाद में एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग हो रही थी अफगान सिचुएशन के ऊपर। तो मुझे समझ नहीं आई कि प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त जंगल का फीता काटा या वहाँ पे उस प्रोसेस को लीड करना चाहिए था जहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर ब्रीफिंग हो रही थी। ये एक मिसिंग लिंक है जनरल गुलाम मुस्तफ़ा। देखिए, ये तो गोज विदाउट सेइंग कि जी बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर को ही लीड करना है और जो भी नाकामी होगी या कामयाबी होगी उनका सेहरा या उनके खिलाफ बात तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाएगी। लेकिन दूसरी बात ये देखिए, एट दिस पॉइंट इन टाइम हर फेरर पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की है। तालिबान को जब से अमेरिका ने खुद डायरेक्टली एंगेज किया और उस गनी साहब को भी एक साइड पे छोड़ दिया, तो अब ये बताइए कि अमेरिका ने खुद तो उनको रिकॉग्नाइज कर लिया पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे भी, मिलिट्री फोर्स के तौर पे भी। अब पाकिस्तान का यहाँ पे क्या कसूर निकला है इससे? हर चीज पे हम पाकिस्तान को देखिए ब्लेम करना हमें छोड़ देना चाहिए। नंबर 2, यहाँ पे हम क्यों ये भूल जाते हैं, तालिबान को उन्होंने सैंक्शन किया था, उन्हीं तालिबान से उन्होंने बाद में नेगोशिएट किया अमेरिका ने। ये बात सही है आपकी। जी, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, उनसे नेगोशिएट किया, उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया, उनको एक पॉलिटिकल फोर्स रिकॉग्नाइज किया, उनकी आवाज सारी दुनिया में पहुंचाई, खुद अमेरिका ने पहुंचाई इससे। अब तालिबान ईरान भी हो आए हैं, रूस भी हो आए हैं, चीन में भी वहां उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिलकर आ गए हैं। अब तो एक फोर्स है वहां पे। अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई सबको मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए, अशरफ गनी साहब भी उनकी हुकूमत 3-4 बंदों के अलावा उनके तो महल से बाहर भी को बात सुनने को तैयार नहीं है। रोज के हिसाब से उनके लोग भाग रहे हैं वहां से, तो पाकिस्तान उनसे बात करके क्या करेगा 20 होकर? अशरफ गनी साहब ने आज जो ऑफर किए तालिबान से, पता नहीं जनरल गुलाम मुस्तफा ये किताब देखिए कि नहीं, ये जो स्पाई स्टोरीज आ रही है जिसमें 2 फॉरेन जर्नलिस्ट ने कहा है कि हमने अजीत डोवल और पाकिस्तानी ISI के इंटरव्यू किए हैं। इन्होंने पहले पैरा के अंदर जो खबर है उसमें लिखा हुआ है कि अजीत डोवल ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के लिए कहा कि फॉर एवर एनिमीज, ISI हमारी अजली दुश्मन है। तो वो अजीत डोवल पाकिस्तान के लिए क्या करेगा ये हमें मालूम है। तो हम क्या अपने जो एरियाज़ अपने ऑफ इंटरेस्ट हैं, सिक्योरिटी के हैं, हमें उनको सेफगार्ड नहीं करना चाहिए? पता है अजीत डोवल क्या करेगा, उसका स्टाइल ऑफ वर्क यही है कि दुश्मन के इलाके में जाके वहाँ बमबारी करो, मारो लोगों को, खून रेजी करो, अब पिलाओ, यही उसका तरीका वारदात है। देखिए, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ वो पाकिस्तान का सिर्फ ये कहते हैं, उस तरफ मैं भी आ रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान अभी क्या करे क्या ना करे, तमाम फिर पाकिस्तान का नहीं है। हाँ, ये बात मैं खुद काफी अरसे से ये बात करता चला आ रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो अपने आप को एक गुड बॉय स्काउट के तौर पे पेश किया हुआ है, हम रोज के हिसाब से डोजेस भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं, खुद अपने हाथ बांध के बैठे हुए हैं, NDS का नाम ले रहे हैं, रॉ का नाम ले रहे हैं। जब ये February 27 का जो अटैक हुआ था उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई थी कि ये इजराइल और इंडिया ने मिलकर प्लान किया है काबुल में बैठ के। हमने इसके तो एक्शन को लिया कोई ना, हमने इसलिए एक्शन लिया कि हम शायद खुद अपने अंदर डर के बैठे हुए हैं। और अब भी अगर अमेरिका बहादुर हमसे नाराज है, ये सब कुछ, और हम क्या कर सकते हैं इससे? मेरा अपना ख्याल ये है।